झांसी में करोड़ों की जमीन पर कब्जे की जंग, साधुओं पर फायरिंग, लूटपाट और अब भूमाफियाओं पर डकैती व हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर। आखिर बाबा की जमीन पर कौन करना चाहता था कब्जा, क्यों चली गोली और किन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, देखिए ये बड़ी रिपोर्ट। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के बाबा का अड्डा इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। आरोप है कि अयोध्या के महंत वैदेही वल्लभ महाराज की करोड़ों रुपए कीमत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर कुटिया में रह रहे साधुओं के साथ मारपीट की गई और उन पर फायरिंग तक कर दी गई। महंत की शिकायत के मुताबिक दिलीप पांडे ने कथित तौर पर तमंचे से साधुओं पर जान से मारने की नियत से गोली चलाई। हालांकि साधु किसी तरह अपनी जान बचाकर कुटिया के अंदर भाग गए। इतना ही नहीं, आरोप है कि जाते जाते आरोपी साधुओं के भोजन और दैनिक खर्च के लिए रखे 12,000 रुपए नकद और उनका कमंडल भी अपने साथ ले गए। इस मामले में न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने दिलीप पांडे, नाथुराम उर्फ नत्थु कुशवाहा, जैद रिजवान मंसूरी, अश्वनी कुमार यादव और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ डकैती, हत्या के प्रयास सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये पुराने भूमाफिया थे, इन्होंने कई सरकारी जमीनों को बेच दिया, नगर निगम की जमीनों को भी बेच दिया, पहाड़ों को बेच दिया, हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया था, हमारे साधु संतों को मारपीट की थी, बड़ी दुर्घटना हुई। तमाम मारपीट करने के बाद कप्तान साहब के पास मैंने जाके जो है अपनी दरखास्त दी। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया, जांच करके उन्होंने कल मुकदमा दर्ज किया और संगीन धाराओं में इन पर केस दर्ज कर लिया। कोतवाली में केस दर्ज हुआ। आश्वासन दिया जो अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है। ये दिलीप पांडे, नत्थु कुशवाहा और मोहम्मद जैद रिजवान, ये नत्थु कुशवाहा ने आगे पहले शिष्य बने। शिष्य बनने के बाद मैंने बड़ी मदद की, इनके जीवन की हर उस मोड़ पर मैंने मदद की जो कोई नहीं करेगा। धन भी दिया, पैसा भी दिया, सब कुछ दिया। ये लोग कह रहे मैंने महाराज जी को वस्त्र पहनाए, ऐसे इन्होंने छोटे छोटे। मेरा ये सब करने के बाद इन्होंने छोटी छोटी मीडिया को मैनेज करके हमको दबाना चाहा कि मीडिया पे मैं चला के महाराज जी को दबा दूंगा, साधु संत हैं। तो मैंने भगवान के चरणों में प्रतिज्ञा की कि हे प्रभु, अब मैं इन अपराधियों से लड़ाई लड़ूंगा, मैं दबूंगा नहीं। अगर हम दब जाएंगे तो हजारों जो गरीब हैं, जो अपने अपने रजिस्ट्री लिए घूम रहे, रो रहे, निश्चित उनके साथ भी न्याय जब ही होगा जब हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे। तो मैंने लड़ाई लड़ने को सरकार से प्रार्थना पत्र दिया, कप्तान साहब के यहाँ सरकार से निवेदन किया कि जो सही हो वो करिए। मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने कई बार हमसे पैसा रुपया कितने बार लिया जिसकी कोई सीमा नहीं। आके ले जाते थे, हमारी जमीनों को बेच दिया। इसके पहले भी तमाम जगह इन्होंने अपराध किए और ये आके जो है आ जाते थे। तो हम तो साधु संत हैं भैया, हमारा तुमने नुकसान कर दिया, चलो पैसा नहीं दिया ले जाओ। अब हमारी जमीन ही फर्जी बेच दी। हमारे उन प्लाटों को बेच के हमारे पास अभी स्क्रीनशॉट पड़ा है, जब उसमें दिलीप पांडे ने कहा गुरुजी 15 डिसमल बेची, वो वापस कर दूंगा, कहीं से दे दूंगा, क्षमा करें, आप बात करिए। मैं उस पर भी तैयार हो जाता। हमारे साधु संतों को मारा, फायरिंग आयरिंग की, सब कुछ किया, आपको सब पता है। उसके बाद वो बांस के डंडे उखाड़ लिए, ग्रीन कपड़ा उखाड़ के ले गए। वहां पर हमारे उसमें साधुओं को मारपीट करके ये लोग जबरदस्ती भगाए। हमारे साधु संत आए, हमको बताया, तब मैंने जाके उनके कपड़े अपड़े फटे हुए थे, फिर हमने जाके कप्तान साहब के यहाँ मुकदमा दर्ज कराने के लिए उनको एक दरखास्त दी। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। मैं धन्यवाद कप्तान साहब और डीएम साहब को देता हूँ। माननीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से देता हूँ, क्योंकि ये राम भक्तों की सरकार है। उसमें कोई माफिया नहीं बचेंगे, जो माफिया होंगे उस सराखों के पीछे होंगे। आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया, मैंने सारा एक एक पैसे का हिसाब दिया। उन्होंने लगाया हमको 60 लाख रुपए का आरोप लगाया। पहले तो वो दिखा नहीं पाए, लेकिन हमने करोड़ों रुपए उनके सामने रजिस्ट्री दी कप्तान साहब कि मैंने की।
एक रजिस्ट्री जो दिलीप पांडे को 2400 या 2600 कितने स्क्वायर फुट, 2600 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री जो की, वहां ये 2200 रुपया स्क्वायर फीट जमीन लिखे हमारी ही जमीन को, तो 2652 लाख की तो वही हो गई 2000 पे। उसके बाद 11 लाख रुपया मैंने सन 11 साल पहले नत्थू कुशवाहा के खाते में 8 लाख रुपया राकेश तिवारी से नंबर 1 में डला, वो हमारे ही से है, और 5 लाख नगद था जिसको इन्होंने जो है 11 साल पहले जमीन में लगाया, तो फिर 3 साल बाद का 27 लाख हो गया, फिर 50 लाख हो गया, फिर कहा कि लगभग 2-2.5 करोड़ हो गया। जब नहीं दिया तो पंचायत 50 लाख में निपटी, वो पैसा भी किस पे काटा गया, हम पर के उसकी भी जमीन देना। 50 लाख की जमीन वो हो गई। 50 लाख का दिलीप पांडे को एक प्लाट दे दिया 1 करोड़। उसके बाद जो प्लाट बेचे कई, उसका सारा पैसा दिलीप पांडे लेते रहे, जो नंबर 1 में चेकों से है वो मेरे पास, ऊपर का सारा पैसा उन लोगों से भी एफिडेविट हम दिवा सकते। करोड़ों रुपया हमसे ठग लिए गए, और ये बता रहे 60 लाख, तो हम तो 60 लाख मान ले रहे, ये अगर कह रहे 65 लाख हम 65 मान ले रहे, जबकि उतना नहीं बता पा रहे। मैंने वो भी कि अगर हमारा निकल रहा तो हमें दे दो, आपका निकल रहा हम 1 रुपया निकलेगा 1 करोड़ रुपया दूंगा। प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही, और ये केवल पैसा इसलिए बता रहे थे कि हम दबाव में आ जाएं, केवल इनको पैसा लेना होता। मैंने आज पूरे भारत में किसी का 1 रुपया हो कोई कह दे, मैं उसको 1 करोड़ रुपया दंड दूंगा। आज तक किसी का 1 रुपया नहीं खाया। मैं जो है तमाम लोगों को वस्त्र बांटता हूं, अपने भाइयों को जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको कंबल बांटते हैं, भोजन प्रसाद कराते हैं। सदैव हमारे श्री वैदेही वल्लभ ट्रस्ट के द्वारा लोगों का सहयोग होता रहता। जो समाज सेवी बता रहे अपने को, इन्होंने कहाँ समाज की सेवा की, आप लोग बताइए, कहीं समाज की सेवा इनके द्वारा हुई हो? लेकिन ये किसी साधु पर ब्लेम लगा दें, इसीलिए मुझको ये लड़ाई लड़नी पड़ी। ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई भी थी। महाराज जी जैसे और लोग भी सामने आते हैं तो क्या मदद करेंगे आप? जो लोग वो लेके आ रहे अपने अपने कागज, निश्चित तौर पे यहाँ के प्रशासन, जिला प्रशासन ने कहा कि महाराज जी सबकी रिपोर्ट दर्ज करूंगा, लेकिन मैं बता रहा तो कोतवाली न जाके डीएम साहब के पास, कप्तान साहब के पास, तो आईजी साहब के पास जाएं, उनकी रिपोर्टें दर्ज होंगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। यहाँ के जिलाधिकारी, डीएम साहब एवं कप्तान साहब का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। तो जाएगा तो लोगों को ये लगता ना कि रजिस्ट्री दिखा रहे, कार्रवाई नहीं हुई।